Hi friends, welcome to my channel. So today we are going to start class 8th NCERT exercise 1.1. So we are going to start here with question number 2. So question number 2 में आपको एडिटिव इन्वर्स के बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं. सो पहले हमें समझना है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है. सो सपोज हमें कोई नंबर x दिया है, x कोई नंबर गिवन है हमें, तो इस नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें सो दैट आंसर इज इक्वल टू 0 आ जाए. सो वी नो दैट अगर x को हमने प्लस किया विद माइनस एक्स, सो इट विल बी इक्वल टू x एंड दिस इज प्लस माइनस माइनस x. सो क्या मिला हमें, x में प्लस करने पे माइनस एक्स, x प्लस ऑफ माइनस एक्स जब हमने प्लस किया तो इट गिव्स एस x माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम x में माइनस एक्स प्लस कर देते हैं सो आंसर आता है 0. सो इस तरह की टर्म को हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं. सो यहाँ पे जो माइनस एक्स है, माइनस एक्स इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एक्स. सो इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड हमने क्वेश्चन करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, वी आर आस्क्ड दैट 2/8 का एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करो. सो ये बहुत ईजी है. सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8 विल बी इक्वल टू, बिकॉज 2/8 है तो एडिटिव इन्वर्स होता है उसी का सेम नंबर विद द नेगेटिव साइन. सो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है 2/8, तो इसमें हम अगर -2/8 प्लस कर देते हैं तो हमें 0 मिलेगा. सो वी विल से हियर दैट एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8 इज -2/8. सिमिलरली सेकेंड पार्ट है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9 फाइंड आउट करना है हमें. सो इट विल बी इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे हमें पहले से ही -5/9 गिवन है, बट हमें तो उसका नेगेटिव चाहिए होता है, तो हम उसके ऊपर नेगेटिव लगाएंगे, वॉट एवर इज़ गिवन उसका नेगेटिव. सो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो इट इज़ इक्वल टू 5/9. सो अगर हमें -5/9 का एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो इट विल बी इक्वल टू 5/9. देखो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं -5/9 एंड 5/9 को, तो 0 आएगा. सो दिस इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9. सिमिलरली थर्ड पार्ट है कि इसमें पूछा है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6/-5. सो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा पहले समझना है. सो वी कैन सी हियर, जो भी दिया है पहले उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -6/-5 गिवन है, उसके बाहर माइनस साइन लगा दो, बिकॉज जो भी गिवन है उसका नेगेटिव ही एडिटिव इन्वर्स होता है. सो अब जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद -6/5. सो इसका जो एडिटिव इन्वर्स आया वो है -6/5. सिमिलरली फोर्थ पार्ट है, सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/-9. So again we will write within the bracket given term which is equal to 2/-9 and minus of that. गिवन टर्म का माइनस लिख दिया. सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ 2/9. सो ये एक तरह से -2/9 है, -2/9 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो 2/9 आएगा. सो हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया. नाउ फिफ्थ पार्ट में एडिटिव इन्वर्स देखेंगे. नाउ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 19/-6. सो दिस इज इक्वल टू, विद इन द ब्रैकेट लिखेंगे -19/6 एंड नेगेटिव साइन लगाएंगे बाहर. सो इट इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस इज़ 19/6. सो इस तरह से हमने सभी टर्म्स के एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लिए. सो क्लियरली वंस अगेन आई विल लाइक टू टेल यू दैट अगर हमें किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उस नंबर का माइनस के साथ जो भी वैल्यू आती है उसको उसमें प्लस कर दो और वही उसकी एडिटिव इन्वर्स होगा. बिकॉज उसमें सेम नंबर में अगर उसी का इन्वर्स आप प्लस कर देते हो तो आपको 0 मिलता है. सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें हमें वेरीफाई करना है वैल्यूज़ को. सो क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट
x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो यहाँ पे हमें ये गिवन है, कुछ एक दो वैल्यूज़ गिवन है जिनको हमें सब्सटीट्यूट करना है और यहाँ प्रूव करना है दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स आता है। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू 11 है यहाँ पे फॉर द फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू 11/15 है। सो अब हम यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन है x की उसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन कंडीशन इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x इज़ 11/15 और उसके साथ इन्होंने लगाया है माइनस साइन, वो लगा देंगे। उसके बाद बाहर माइनस साइन फिर से है, सो इसको देखेंगे सॉल्व करके, ये कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, सो ये आ जाएगा 11/15। सो देखो 11/15 हमें कैलकुलेट करके आया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो भी वैल्यू थी, गिवन वैल्यू थी, उसको जब हम इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड पुट कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड दैट इज़ एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है कैलकुलेशन के बाद। सो दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में एक्स इज़ गिवन इक्वल टू -13/17। सो अब इसी में भी सेम हम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स गिवन है जिसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स की जगह एक्स आया -13/17 और उसके बाहर इन्होंने गिवन माइनस साइन लगाया है, उसको लगा दिया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू पुट करी और उसके बाहर माइनस साइन था वो लग गया और ब्रैकेट के बाद एक और माइनस साइन है तो उसको भी लगा देंगे। सो अब सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आपके पास 13/17 विद द नेगेटिव साइन आ गया बिकॉज माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया दैट ये जो कंडीशन हमें गिवन थी उससे हमें एक्स की वैल्यू मिल रही है। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। सो फॉर दिस, अगर हमें कोई नंबर x गिवन है तो इसके साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें सो दैट हमें 1 आंसर मिल जाए। x गिवन वैल्यू x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें सो दैट वी कैन गेट 1 एज द आंसर। सो वी नो दैट अगर हम x के साथ 1/x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा x एंड वी आर लेफ्ट विद 1। सो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम गिवन नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट आंसर एज 1। सो इसी को मीन्स ये 1/x इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। सो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे हम इन सभी पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है -13। सो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इट इज इक्वल टू -13 1/-13। सो बिकॉज अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ विद इन द ब्रैकेट। -13 को अगर हम 1/-13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 1। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 कितना हुआ, 1/-13। सेकेंड पार्ट माइनस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। सो इसको कैलकुलेट करेंगे। सो -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लिखेंगे 1/ जो भी नंबर गिवन था उसका इनवर्स। सो ये आ गया 1/-13/19। सो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 19/-13। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर द सेकेंड पार्ट। सिमिलरली थर्ड का फाइंड आउट करेंगे। थर्ड इज वन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 फाइंड आउट करना है। सो ये आ जाएगा 1/1/1/5। सो दिस गिव्स अस 5। सो 5 का मल्टीप्लिके वी कैन सी हियर 1/5 हमें दिया था तो इसके साथ अगर हम इसका ही उल्टा दैट इज़ 1/1/5 करेंगे सो ये सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे 1/5 × 5 हो जाएगा एंड ये 1 आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ
it gives the value. Now go for fourth part. Multiplicative inverse of fourth part is -5/8. सो -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब सिंपली हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यूज़. अगर ये -5/8 है तो वो हो जाएगा -8/5, बिकॉज हमें वही इसका 1 लेना है, दैट इज़ रेसिप्रोकल लेंगे. फिफ्थ पार्ट, सॉरी, ये आपके पास है दिस पार्ट इज -5/8 इंटू माइनस, फोर्थ पार्ट इज -5/8 इंटू -3/7. सो इसका रेसिप्रोकल जब हम लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे, दिस इज, पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके. सो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू -15/56. सो ये इसका मतलब हुआ कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -15/56 चाहिए. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -15/56 इज इक्वल टू 56/-15 आ जाएगा. ये थोड़ा सा पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट हमें इजी हो जाए इसको कैलकुलेट करना. नेक्स्ट अब है फिफ्थ पार्ट विच इज़ इक्वल टू -1 इंटू -2/5. सो अगेन इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे पहले. दिस इज माइनस माइनस प्लस, और ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 2/5 आ जाएगा. सो इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, शॉर्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा. लास्ट पार्ट है VI, दैट इज फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये -1 है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे. सो ये आपके पास आ जाएगा -1/-1. सो ये आपके पास सेम ही रह जाएगा, दैट इज़ -1 ही आ जाएगा ये, बिकॉज हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यू विल गेट आंसर एज 1 आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू. ये -1 और ये जो -1 रेसिप्रोकल करके आया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके पास आंसर एज 1 आएगा. सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1. सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का किया हमने, एक बार क्लियर कर देते हैं. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिसको अगर गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर 1 देता हो. तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर गिवन नंबर को हम उसी नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर 1 आएगा. सो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के पार्ट्स हम करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन था, हमें प्रूव करना था कि जो अगर हम किसी नंबर में डबल माइनस साइन लेते हैं तो वो माइनस माइनस सॉल्व करने के बाद प्लस ही आ जाता है और नंबर इटसेल्फ हमें मिलेगा. एंड सिमिलरली एडिटिव इन्वर्स का पार्ट था. एडिटिव इन्वर्स में हमने कहा था कि एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है किसी गिवन नंबर के साथ अगर उसको प्लस कर दें तो आंसर 0 आए. तो इसका मतलब हुआ कि गिवन नंबर में अगर हम सेम नंबर का नेगेटिव हम प्लस कर देते हैं तो आंसर 0 आता है. सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. लाइक अगर हमें 3 गिवन है और 3 का एडिटिव इन्वर्स पूछा हो तो डेफिनेटली ये आपके पास -3 हो जाएगा, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा. सो -3 इज़ द एडिटिव इन्वर्स फॉर 3. सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4. होपफुली वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.